वेलकम टू अड्डा 247 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अड्डा 247 आप सभी का स्वागत करता है और ये जो बैच है जोश बैच ये है पंजाब पटवारी के लिए। तो आज हम जो क्लास लगाने जा रहे हैं वो क्लास है 2D ज्योमेट्री पे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो क्लास लगाएंगे और देखेंगे इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो यहाँ मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ। तो टुडे जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम वो करेंगे हम रेक्टेंगुलर पार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उन पे डिस्कशन करेंगे। और एक इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रायंगल में, जो इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं अभी कौन कौन बच्चे ऑनलाइन आ गए। ओके, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ श्री अकाल ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट्स देख रहे ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ श्री अकाल। ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो पंजाब पटवारी ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਆਪਾਂ एक लेंथी प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाना। तो चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदी में बोलो। तो हमें कुछ भी लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना, तो हमें एक सिंपल से प्रोसेस में जाना है। उस सिंपल से तरीके से सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स सो दैट कि आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो पाए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जोश बैच जो कि पंजाब पटवारी के लिए है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो पाथवे, वो रोड जो रेक्टेंगुलर के बाहर बनती है। समझ गए? वो रोड जो रेक्टेंगुलर के बाहर बनती है। तो यहां ये एक पार्क है, ठीक है। तो ये एक लॉन है, हेयर इज ए लॉन, ये पार्क है। और इस पार्क के बाहर ये पाथ बना दिया। क्लियर? एक्चुअली गुरशरण जी, अंजलि जी, तो बात ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हिंदी में बोलो, कुछ बोलते हैं पंजाबी में बोलो। तो ये नेशनल लेवल का चैनल है, तो यहाँ पे हम हिंदी बोलेंगे। और जो भी हमारे पंजाबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्लासेस में तो पंजाबी में ही बोलते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो तो वैसे ही हम लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस का ट्रिक समझिए। तो समझ लो दोनों लैंग्वेजेस आपको आती हैं, हिंदी समझ में आती है तो समझो जो हम टॉपिक कर रहे हैं इस टॉपिक को ध्यान से समझो। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक लोन है और लोन के बाहर ये यहाँ पे हमने एक पाथ बना दिया। तो हियर इज द दिस इज द पाथ, ठीक है, तो टहलने के लिए। तो यहाँ पे जो पाथ बना है वो कहाँ बना? आउटसाइड। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है? आउटसाइड वाली। जब भी आपको आउटसाइड वाली कंडीशन आ जाए आपने सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, वो चीज समझ लो और आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। बड़ा इजी हो जाएगा। आपने एक ही वर्ड याद करना है, यहां मैं लिख रहा हूं बड़ा बड़ा करके। तो आपने याद क्या करना है आउटसाइड वाले में? तो हियर इज द केस ऑफ द आउटसाइड। ओके, तो ये पाथ था, रब हो गया था। ओके, हियर इज द पाथ। एक वर्ड याद करना है, दैट इज 2W। ये वर्ड आप लोग दिमाग में बिठा लो। 2W जो वर्ड है ये हमें याद करना है। अगर ये वर्ड बस ये यही याद करना है 2W। अब देखते हैं इसका यूज क्या है। बड़ा बड़ा काम का वर्ड है 2W, बड़ा काम का वर्ड है। ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। वो कैसे पहुंचाएगा कि ये जो इतने टफ क्वेश्चंस आप देखते हो ना, ये सारे क्वेश्चंस को एक चुटकी में निकालने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हो आउटसाइड आप लोगों ने करना क्या है? ये होती है लेंथ, ठीक है, दिस इज द लेंथ। ओके, एंड दिस इज द ब्रेथ। हियर इज द बी, ओके, एंड हियर इज द एल। तो आप लोगों ने करना क्या है? तो सिंपल सी बात है कि पाथ का एरिया निकालना है। तो किसका एरिया? पाथ का एरिया। उसको निकालने के लिए आपने करना क्या है? एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये लेंथ ली एक बार, ये ब्रेथ ली, दोनों को प्लस कर दिया। ओके, इसके बाद क्या करना है हमें इसके बाद ये आउटसाइड वाला एरिया है। तो आउटसाइड के लिए हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे 2W, ये जो मैंने आपको याद करवाया था ना 2W, यहाँ पे हमें प्लस कर देना। अब इसी 2W को हमें
ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ गया। तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ गया। क्लियर? 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा धीरे 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 से टिपिकल लेवल पे लेकर के चलेंगे। ओके, अब ये तो हमारे पास एरिया आ गया किसका? आउटसाइड का। तो आउटसाइड में क्या करना है? प्लस। याद रखो, आउटसाइड में क्या करना है? प्लस। और प्लस क्या करना है? 2W। यू गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास केस आ गया यहां पे इनसाइड वाला। तो इनसाइड कैसे होगा? ये लोन है यहां पे। ओके, तो यहां पे लोन के अंदर पाथ बनाया गया। तो यहां पे पाथ कहां पे है? लोन के अंदर। पहले कहां था? तो मैं दिखा दूं एक बार आपको, पहले कहां था? ये लोन था, अंदर वाला यहां पे क्या था? लोन। तो लोन के बाहर पाथ बना था, और अब यहां पे क्या बन रहा है? लोन। लोन के अंदर क्या है? पाथ। तो ये क्या है? पाथ। ओके, ये पाथ, ये हमारा ग्रीनरी एरिया लोन वाला, और ये उसके इर्द गिर्द घूमने वाला एरिया। क्लियर? तो यहां पे क्या हो गया? लोन के अंदर अगर पाथ बन जाए तो हमने वर्ड तो वही याद रखना, कौन सा? 2W। कौन सा? 2W वर्ड एक याद कर लीजिए। और जब इनसाइड आ गया तो हम क्या करेंगे? माइनस। तो मैंने ऊपर माइनस लिख दिया, यहां पे एक वर्ड जो हमें याद करना है वो लिख दिया। तो इनसाइड वाला हमारा ये केस है। क्लियर? तो यहां पे पाथ का एरिया निकालना हमारे लिए एक ही फॉर्मूला याद किया, पिछले वाला, और यहीं से ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा आपको याद। तो यहां पे क्या आ जाएगा? अगर इनसाइड का केस आ गया तो क्या करना है? माइनस। तो कहां से? ये हमारे पास क्या होती है? ये वाली लेंथ, हियर इज द L, दिस इज द लेंथ। ओके, एंड दिस इज द ब्रेथ। तो हियर इज द B। ओके, दिस इज द ब्रेथ। तो यहां पे L प्लस B करिए। ओके, इनसाइड वाले में क्या याद करवाया मैंने आपको? माइनस। तो माइनस कर दीजिए वही जैसा पहले करा था, 2W को माइनस कर देना है, और उसके बाद क्या करना है? ब्रैकेट डाली और फिर से 2W लिख दिया। दैट्स इट, एरिया ऑफ पाथ आ गया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? अब क्वेश्चन यहां पे हमें देखने को मिलेगा कोस्ट वाला। ठीक है, इसको क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, बड़ा इजी सा कंसेप्ट था। तो हमने वर्ड फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया या अभी अभी ज्वाइन हुआ है, तो मैं एक बार फिर से इसे सारा इरेज करके फिर से बता रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है लोन की। तो लोन कहाँ पे है? ये वाला हमारे पास लोन है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि लोन के अंदर पाथ बनाया गया। ठीक है, यहां पे इसके अंदर पाथ बना। अगर अंदर पाथ बन गया तो हमें क्या चीज याद करनी है? माइनस। और एक वर्ड कौन सा याद रखना है? 2W। और यहां पे बड़ा इजी हो जाएगा, हेयर इज आल्सो द पाथ, हेयर इज आल्सो द पाथ। तो पाथ का एरिया निकालना हमारे लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है? इस लेंथ को और इस ब्रेड्थ को प्लस कर देना है। इसमें से 2W जो मैंने आपको याद करवाया, इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद एक ब्रैकेट लगाया, उसके बाद बाहर 2W लिख दिया, तो हो गया याद। ओके, तो यहां पे हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, दोनों सेम जैसे। अगर आउटसाइड हो जाए तो प्लस कर देना है, अगर इनसाइड हो जाए तो हमें माइनस कर देना है। अच्छा, यहां तक किसी को दिक्कत? क्लियर क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, W, अभी मैं आपको W बता रहा हूं। तो ये तो मैंने आपको चीज बता दी। तो अब देखते हैं W क्या चीज है। तो ये चीज फॉर्मूला तो समझ लगे। आप W आपको देख लो क्या चीज है। W यहां पे क्या है? विड्थ ऑफ द पाथ। ओके, W क्या है? इस पाथ की विड्थ। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने आपको 2W याद करवाया था, और उसके बाद ये चीज आपको कैसे 2W को यूज करना है, और उसके बाद आपको मैंने क्या बता दिया? W मतलब क्या है? दिस इज द विड्थ। कितनी चौड़ाई है पाथ की। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी, अराउंड वाले केस में, तो यहां पे भी 2W था। 2W क्या है? विड्थ। तो W मींस विड्थ ऑफ द पाथ। ओके, सही है। ये तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट था, सभी को याद हो गया। अब जब ये हमारे पास लोन है, ओके, और ये यहां पे पाथ है,
हियर इज द पाथ। तो यहाँ पे रोड कैसा है, तो यहाँ पे अक्रॉस द रोड, यानी सेंटर से दो दो सड़कें, दो पाथ सेंटर से, लॉन के सेंटर से निकलते हैं। तो ये सारा हमारे पास यहाँ पे क्या है, सारा ये पाथ है। ओके, ऐसे केस में अगर पाथ का एरिया निकालना है, अगर ऐसे केस में हमें पाथ का एरिया निकालना है, वहां पे 2W करा था, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ W याद रख लीजिए, बस एक ही बार, यहां पे सिर्फ एक बार W याद रख लो। क्लियर। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो पाथ का एरिया निकालना है, तो सेम वही चीज बार बार आएगी, और सिर्फ इंप्लीमेंट सीखना है। तो कैसे, तो ये अंदर है ना, पार्क के अंदर जब भी होता है तो पहले क्या करा था, माइनस, तो यहां भी तो माइनस करेंगे। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पे हमने लिखा L, तो हियर इज द लेंथ L। ओके, और ये क्या है हमारा W, दैट इज द विड्थ ऑफ द पार्क, नॉट पार्क, पाथ। ओके, तो W क्या है, तो विड्थ ऑफ द पाथ। और यहां पे B क्या है, हियर इज द ब्रेथ ऑफ द लॉन। ठीक है, लॉन बोल लो, इसे पार्क बोल लो, वट एवर यू लाइक। ठीक है, तो यहां पे सेम वही फॉर्मूला, कौन सा, L प्लस बी करा, उसके बाद इनसाइड है, इनसाइड के लिए माइनस कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस कर दिया। तो ये 3 क्वेश्चन जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं पंजाब पटवारी के लिए, तो ये चीज समझ लीजिए, आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल हो गए। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं। और क्वेश्चन कैसा आएगा, कॉस्ट ऑफ पाथिंग, टाइल वगैरह लगानी है इस पाथ पे, उस पर उसका क्या खर्चा आएगा। तो खर्चा तो तभी निकाल पाओगे ना अगर एरिया निकाल पाओगे। अगर पाथ का एरिया निकालना आता होगा तो खर्चा भी निकाल लोगे। सही है, तो बिल्कुल सही है। तो अब मैं आपको करवाता हूं एक क्वेश्चन, जल्दी जल्दी ये इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर करता है और कितनी जल्दी में करता है। जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो यहां पे लेंथ दे रखी है पार्क की, तो देयर इज ए रेक्टेंगुलर पार्क, और इसकी जो पार्क की लेंथ है वो है 80 मीटर, एंड जो ब्रेथ है यहां पे वो है 30 मीटर। ओके, एंड विड्थ, जो पाथ की विड्थ दे रखी है वो है 2.5 मीटर। तो लोकेशन क्या है पाथ की, तो पाथ इज इनसाइड द रेक्टेंगुलर पार्क। तो यहां पे वर्ड आपने देखा इनसाइड, तो आपके माइंड में अभी क्या स्ट्राइक करेगा, इनसाइड देखा है तो मतलब क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस क्या, 2W। तो क्या चीज याद रखनी थी, -2W। अब इसको अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास एक पार्क था, और पार्क, ठीक है, तो ये यहां पे ये हमारे पास एक पार्क है, तो हियर इज द पार्क। ओके, इसका ये लेंथ दे रखा है, एंड देयर इज ए पाथ ऑफ 2.5 मीटर विड्थ। ठीक है, इनसाइड द रेक्टेंगुलर पार्क। तो ये इतना इतना हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये पाथ है, ये रोड है, और इस रोड का जो विड्थ है वो है 2.5 मीटर। तो जो चीज हमने करी थी, अब निकालना क्या है, हियर वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ द पाथ निकालने का, तो पाथ का एरिया निकालने का आंसर दे दीजिए, जिन जिन बच्चों ने आंसर निकाल लिए जल्दी आंसर दे दो जी। तो पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, आपको क्या करनी है, तो लेंथ यहां दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे, 80 मीटर। ओके, और ब्रेथ दे रखी है हमें 30 मीटर। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 2W, इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 2W। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को ओरली भी कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को ओरली भी कर सकते हो। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहां पे लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 80 प्लस, अरे 8 लिख दिया, 80 प्लस 30 माइनस 2 इंटू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 5 है ना। 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 5 हो जाएगा। तो यहां पे बाहर भी कितना आ जाएगा, 5। क्लियर, तो बाहर वाली ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा रब कर देते हैं अनवांटेड चीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा देखते हैं अभी किन किन बच्चों का आंसर आया और किन बच्चों ने सही किया, किन बच्चों ने गलत किया, इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे 80 + 30 हमारे पास आ गया 110। तो मैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूं सो दैट कि सभी बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है। तो 80 + 30 110 -5 × 5। तो यहां पे हमारे पास कितना आया, यहां से 105 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बाहर, तो यहाँ पे 5 मीटर। तो एक चीज का जब भी आप क्वेश्चंस करो आपने एक चीज का याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चंस करते समय, किसका, यूनिट्स का। यूनिट्स को दिमाग में रखना है। तो यहां मीटर था तो यहां भी मीटर है, तो यहां भी मीटर है। तो सबसे पहले क्या था, यूनिट। तो यूनिट सभी सेम है, यस जी बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल अभी आंसर आया सभी का। पहले क्यों गलत कर रहे थे सभी, तो बिल्कुल सही आंसर है 525 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो एरिया पूछा गया, तो एरिया का हमेशा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मीटर में था, ये भी विड्थ भी मीटर में थी, तो हमारा आंसर आ गया 525 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन समझिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन। देयर इज ए रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ लेंथ 80 एंड ब्रेथ 30 एंड देयर इज ए पाथ ऑफ विड्थ 2.5 मीटर आउटसाइड। तो आउटसाइड, तो यहाँ पे ये हमारे पास फिगर आ गई। तो आउटसाइड से क्या दिखा आपको, आपके माइंड पे स्ट्राइक क्या हुआ, आउटसाइड का मतलब बाहर, बाहर का मतलब क्या, प्लस, बाहर का मतलब क्या, प्लस। प्लस के साथ क्या लगेगा, 2W। 2W को याद करना है बस, ये सिंपल सी ट्रिक है। और L+B करना है और कुछ भी नहीं करना। दिस इज वेरी सिंपल। सत श्री अकाल मनदीप सिंह जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ओके, तो चलो जी क्वेश्चन कर लो, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ मैं कित्थों हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज। तो एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। तो यहां पे हमें लेंथ दे रखी है, तो यहां पे लेंथ कितनी है, 80। ओके, और 30 क्या है, ये ब्रेथ, और ये 2.5 यहां पे क्या है, विड्थ। तो हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है, पाथ का एरिया, एरिया ऑफ द पाथ। तो क्या करना है, सिंपली L+B प्लस क्या करेंगे, 2W। वेरी गुड, सही आंसर आने लग पड़ा बच्चों का, वेरी गुड। तो सिंपल सी बात को समझ गए ना। तो पटवारी की जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको ये चीजें मैं ट्रिक के साथ तो करवाऊंगा और इनको करवाऊंगा कि टाइम सेविंग कैसे आप लोग अपना जो टाइम है वो बचा पाओगे। ओके, तो यहां पे हम बात करेंगे टाइम की, कैसे आप लोगों का टाइम बचेगा। तो बस आ गया आंसर। आंसर का अभी कोई टफ थोड़ी ना रह गया। 80 + 30 + 2 × W यानी 2 × 2.5 दैट इज 5। ओके, एंड ब्रैकेट और यहाँ पे 5 तो मल्टीप्लाई करना है पूरी टर्म के साथ। तो यहाँ पे दिस इज 110 एंड दिस इज 5 115। तो 115 × 5 करोगे तो 15 5 जा 75 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे यूनिट्स को देखा तो यूनिट सेम थे, तो मीटर स्क्वायर। ओके, तो सही आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्रॉस द पाथ, और क्वेश्चन को देखिए, ये मैंने बना दिया क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में आने की, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यहाँ पे रोड पे कंस्ट्रक्शन करनी है और रोड का प्राइस दे रखा है कि 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर प्राइस है। अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें देखते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रीड करिए सभी। 2 क्रॉस रोड्स, 2 क्रॉस रोड्स का मतलब क्या हो गया, एक रोड ये आ गई, ठीक है, ये वाली, और एक रोड आ गई। 2 क्रॉस रोड्स मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ईच ऑफ विड्थ 5 mm। तो ये भी 5 mm की विड्थ की है, नॉट 5 mm, इट्स 5 मीटर। ओके, 5 मीटर। ओके, ये भी 5 मीटर की और ये भी 5 मीटर की विड्थ की रोड है, दोनों की विड्थ आ गई एट द राइट एंगल्स। तो राइट एंगल से पता लग गया कि ये ऐसे आई एम वेरी सॉरी। तो सेंटर ऑफ द पार्क से निकल रही है, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया। तो पार्क की लेंथ दे रखी है, हियर इज द 60 यूनिट। यूनिट को सबसे पहले माइंड में क्या रखना, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत होगा ना, तो आई एम श्योर आप सभी को सब कुछ आता है और आपका क्वेश्चन होगा। तो यूनिट को आप अगर कन्वर्ट नहीं करोगे, अगर यूनिट जैसे दे रखे हैं वैसा ही क्वेश्चन करना है। तो यूनिट को हमेशा ध्यान रखना है और यूनिट को साथ साथ देखते रहना है क्वेश्चन।
ओके, तो देखते हैं किस किस का, हाँ जी, आंसर किस किस का आ गया, जिसका आ गया जल्दी इसे आंसर दे दो। ओके, तो यहां पे 60 आ गया एंड दिस आ गया। तो ये जो पैसे दे रखे हैं इसको देखेंगे बाद में। तो जब भी हमें पैसे का प्राइस निकालना कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी आई, तो कॉस्ट निकालने से सबसे पहला स्टेप, जिस चीज की आपको कॉस्ट निकालनी है, तो स्टेप 1 क्या बोलता है कि उसका पहले एरिया पता करो कि जहां पे खर्चा करना है उस जगह का एरिया क्या है। तो किस पे खर्चा करना है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, तो दिस इज द रोड, ये है हमारे पास रोड, ये है हमारे पास रोड, और रोड में ये है कॉमन पोर्शन। ओके, तो डायरेक्ट टेक्निक अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो पाथ का एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ द पाथ, तो क्या सिंपल, जब भी आपने क्रॉस वर्ड देखा कि एक दूसरी दो सड़कें एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, एक पहली बात तो ये तो इनसाइड की बात होगी, जब भी इनसाइड देखता है तो सर ने क्या बोला था कि माइनस लगा देना है। और दूसरी बात की ये क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस के लिए क्या, ओनली डब्ल्यू यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे शुरू करते हैं। तो यह क्या आ जाएगा, एल प्लस बी माइनस, वहां पे क्या करते थे 2W, जब आउटसाइड और इनर की बाउंड्री वाली बात होती थी, जब बाउंड्री में बात था, तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस डब्ल्यू, एंड हियर भी, यहां भी डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है हमारे पास, विड्थ, डब्ल्यू मींस यहां पे विड्थ है। ओके, डब्ल्यू क्या है, 5 मीटर। तो बस अभी कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना, वैल्यूज पर पुट करी, तो 60 प्लस 40 माइनस 5, और बाहर भी क्या चला गया, 5। तो यहां से बड़ी इजिली आ गया हमारे पास, व्हाट इज दिस, 100 माइनस 5, तो दिस इज 95, और 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट 475 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया, एरिया। ओके, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पता क्या करना है कि एरिया निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी थी। स्टेप 1 क्या था, एरिया, तो एरिया तो हमें मिल गया। अब ये देखिए मीटर स्क्वायर बता रहा है ना, मीटर स्क्वायर क्या बता रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस आपको यहां पे दे रखा है वो है 60 पैसा। ओके, 60 पैसा हमको प्राइस दे रखा है, और हमें क्या निकालनी है, पूरी कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन की पूरी कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो हमें तो 475 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो 475 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 पैसा। अब रुपीज में कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ, तो हमारा आंसर जो है वो आ गया। इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे 2 3 या 6 कर दीजिए, एंड 2 5 या 10, एंड यहां से 5 9 या 45, ओके, एंड 5 5 या 25। तो यहां से आप देखेंगे आपका आंसर बड़ा इसलिए आ गया, कितना, 285 रुपीज पूरा खर्चा आएगा। किसका खर्चा, इस पाथ पे ग्रेवलिंग करने का, इसको कंस्ट्रक्ट करने का। ओके, तो ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। तो कुछ कुछ पर्सन क्या करते हैं, हाँ पैसों में इतना आ जाएगा, मैंने रुपीज में निकालना है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन आपने देख लेना है ऑप्शंस में क्या होगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, अगर 2500 आंसर दे रहे हैं, तो ये आ गया पैसों में, सही। और इसको रुपीज में अगर कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 कर दोगे, दैट्स इट। वेरी गुड, सभी ने बड़ा सही से आंसर करा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने करवाए, और 3 के 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो जैसे पिछले हमने 2 क्वेश्चन करे, वहां पे हमने कोस्टिंग नहीं करी थी, तो एक मैंने क्वेश्चन लगा दिया कोस्टिंग वाला। तो अभी आप गैस कर सकते हो, अगर एग्जाम पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे हैंडल करना। चलिए, आपको अभी मैं थोड़ा सा पंजाब पटवारी के एग्जाम के बारे में बताऊंगा कि क्या है इस एग्जाम में स्पेशल। तो ये नया बैच, जोश बैच लॉन्च करा गया है पटवारी के एग्जाम के लिए, जो कि एज पर द न्यू पैटर्न आपको प्रेपरेशन करवाएगा। इस बैच में पीडीएफ नोट्स तो आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। अगर किसी बच्चे की लाइव क्लास मिस हो जाए तो वो रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर सकता है। ओके, एंड लाइव क्लास मिस हो गई, रिकॉर्डेड अटेंड कर सकता है, और रिकॉर्डेड क्लास आपकी 6 मंथ तक स्टोर रहेगी आपके डैशबोर्ड में। तो आप रिवीजन कर सकते हैं, जब तक एग्जाम नहीं आएगा आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जाम होने हैं, टायर 1 और टायर 2। तो इट मीन्स टायर 2 तक का टाइम 6 मंथ के ज्यादा तो होगा नहीं, तो पहले पहले एग्जाम होने हैं दोनों।
तो टायर 2 तक आप पूरी प्रेपरेशन कर सकते हो। टायर 2 के लिए आपको कोई अलग से कोई भी बैच नहीं लेना पड़ेगा। तो ये आपको प्रेपरेशन करवाता है दोनों टायर की, पूरा कंप्लीट यहाँ पे स्टडी आपको मटेरियल मिलता है। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑफलाइन फॉर्म में, ठीक है, यानी पीडीएफ मिलेगा मॉक टेस्ट का, यहाँ पीडीएफ मिलेगा। तो ऑनलाइन टेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पीडीएफ मिलेगा मॉक टेस्ट का। और स्ट्रेटेजी आपके साथ बताई जाएगी कैसे जो भी बच्चे इस बैच को परचेज करेंगे कैसे वो 101% इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये पक्का, दिस इज श्योरिटी। अगर आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हो पंजाब पटवारी की तो ऐसा मैथ सिखाएंगे और ऐसा जीएस पढ़ाएंगे कि आप लोग पूरे फुल मार्क्स, तो 30 मार्क्स का यहाँ पे जीके आ रहा है और 30 मार्क्स का ही आपके पास मैथ्स है, तो 60 मार्क्स की गारंटी पक्की। इसके अलावा रीजनिंग 15 मार्क्स की, वो तो सर ने करवाई देनी है और रीजनिंग बड़ी इजी होती है, वहां से भी 15 मार्क्स पक्के। और इंग्लिश में 15 मार्क्स, वो मैम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो भी आपके फुल आउट ऑफ फुल। और इसमें स्पेशल चीज है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर करवाई जाएगी ना, तो दिस इज 100% गारंटीड कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस में से ही आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि स्पेशल डाउट सेशन होगा एंड प्रेपरेशन होगी एज पर द न्यू पैटर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी, अगर आप यूपी से हो और इसके लिए 10th चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल, मनदीप सिंह जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आज मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो ट्रिक ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो। ये ट्रिक क्या है, जब भी हमारे पास कंडीशन हो कि सर्कल किसी ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, ओके, किसी ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बन रहा है या ट्रायंगल के सर्कल बाहर बन रहा है, यानी ये वैसा केस आ गया जब जब हमारे पास इंस्क्राइब्ड वाला केस हो। इंस्क्राइब्ड, तो सर्कल कहां बन रहा है, सर्कल कहां बन रहा है, इंस्क्राइब्ड टू द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर। तो पहला केस ये डिस्कस करते। ओके, तो यहां पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो ये देखिए ट्रिक, सुपर ट्रिक। आप लोगों को यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में अगर आ जाए कि रेडियस फाइंड आउट करो, इस सर्कल का रेडियस निकालना है, तो इसके लिए सुपर ट्रिक आपकी ये काम करेगी। ओके, तो गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें ट्रिक आपने कैसे यूज करनी है, इस चीज को समझ लीजिए कि यहां पे आप ट्रिक यूज करोगे और ट्रिक को यूज कैसे करना है, इस चीज को समझिए। तो यहां पे मैं 3 ट्रायंगल्स की बात करूंगा। एक करूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यहां पहले लिख देता हूं मैं। तो यहां पे एक बात होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ओके। एक यहां पे बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो ट्रायंगल की बना देते हैं यहां पे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और बाकी जितने भी ट्रायंगल्स रह गए स्केलन वगैरह टाइप सारे ट्रायंगल्स, उनकी बात होगी। 3 ट्रायंगल्स की यहां पे बात होगी। तो सबसे पहले ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस। अगर आपके पास ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ट्रिक समझ लीजिए और एग्जाम में पक्का आएगा, चाहे जो मर्जी जिस मर्जी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आप लोगों को करना क्या, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, आपने को यहां पे क्वेश्चन क्या है, तो हमें निकालना क्या है, यहां पे हमें इन रेडियस निकालना है। तो क्या, इन रेडियस। अगर इन रेडियस निकालना है, इस चीज को समझिए, इन रेडियस हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। इन रेडियस, इन रेडियस क्या है, ये वाला अंदर वाले सर्कल का जो यहां पे रेडियस बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस। तो इन रेडियस के लिए इक्वी ट्रायंगल के केस में हमें क्या करना है, साइड। तो इक्वी ट्रायंगल होता क्या, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, है ना। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 3 साइड्स आर इक्वल, या मैं पूरा लिख देता हूं, आर इक्वल, 3 साइड्स आर इक्वल। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारे पास कि साइड को डिवाइड कर दीजिए, किसके साथ, हमने 3 लिखा ना, 3 साइड्स, तो सबसे पहले आप 3 डालिए, उसके बाद इसको स्क्वायर रूट में बंद कर दीजिए, ठीक है, और यहां पे 2 लगा दीजिए, तो आंसर आ गया। इतना लिखा तो आंसर आ गया।
कोई भी ज्यादा झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, समझ गए, ये ट्रिक काम करेगी आपकी। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा केस? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करोगे तो यह आपका क्वेश्चन आएगा 1 सेकंड में। तो ये हमारे पास जो ट्रिक है यहां पे, कौन सी ट्रिक है? 1 सेकंड आंसर वाली ट्रिक, 1 सेकंड में आंसर आएगा। अब यहां पे हमें हमको करना क्या? तो हमें निकालना क्या? सबसे पहले इन रेडियस, है ना, इन रेडियस निकालना है। यानी इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बना ये वाला, इसका इन रेडियस निकालना है। समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इन रेडियस को निकालना कैसे है? ओके, निकालने के लिए क्या चीज हमें करनी पड़ेगी? यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना है? हमें देखना है परपेंडिकुलर साइड्स कौन सी हैं। एक तो परपेंडिकुलर साइड ये होगी, एक परपेंडिकुलर साइड ये होगी। तो हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर साइड्स का सम कर देना। परपेंडिकुलर साइड्स का क्या कर दिया? सम। तो एक परपेंडिकुलर ये थी, मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं यहां पे, एक परपेंडिकुलर साइड ये थी। और क्या बचा? हाइपोटेन्यूज। ओके, और हाइपोटेन्यूज को यहां से क्या कर देना? माइनस कर देना है, और आपको यहां पे डिवाइड करना है किसके साथ? 2 के साथ। बस आंसर आ गया। अनूप मिश्रा जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। ओके, तो जेडे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये क्लासेस देख रहे हैं, इस ट्रिक को समझ लो, ये आपके एग्जाम के लिए स्पेशल टेक्निक्स हैं, इस ट्रिक को समझ लीजिए। ठीक है, तो आंसर आउट। तो इसमें इससे क्या हो गया? तो आंसर, क्वेश्चन का आंसर आउट। इतना किया और हमारा इन रेडियस निकल करके आ गया। तो इससे बढ़िया ट्रिक इन रेडियस निकालने के लिए और कहीं भी नहीं। ओके, नेक्स्ट केस चलते हैं। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल करा, इक्विलेटरल करा, अब कोई भी ट्रायंगल आ जाए तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स। ओके, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे सबसे पहले हमें स्टेप 1 में हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालोगे कैसे निकालोगे? एरिया हीरोज फॉर्मूला लगा लेना, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, वो बेसिक क्लास में करवाएंगे आपको। ठीक है, तो हीरोज फॉर्मूला लगाओगे, एरिया निकल जाएगा बस। और पेरीमीटर पता है ना आपको क्या होता है? ये अगर साइड 1 है, ये साइड 2 है, और ये है हमारे पास साइड 3। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड्स का सम। ओके, तीनों साइड्स का सम, इसे क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। ठीक है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। और एरिया, एरिया के लिए हीरोज फॉर्मूला लगा देना है। तो इसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालना है, तीनों साइड को सम करके डिवाइड बाय 2 करना है, और उसके बाद सेमी पेरीमीटर में से हर एक साइड को माइनस करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको हीरोज फॉर्मूला नहीं, आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बताने के लिए आया हूँ, और ट्रिक कैसी जबरदस्त ट्रिक बताने के लिए। तो सबसे पहले एरिया निकाल लो। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? हमें निकालना है इन रेडियस। इन रेडियस के लिए ट्रिक क्या काम करेगी? आपको करना क्या है? सिंपली आपको ये एरिया निकाला है, इस एरिया को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये यहां पेरीमीटर निकाला है, नीचे रखा है पेरीमीटर, और इस पेरीमीटर के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आउट। तो आंसर आ गया, तो रिजल्ट कम्स आउट, एंड आपके 1 सेकंड में कितने मार्क्स आ गए? फुल मार्क्स। ठीक है, अभी अभी पहले समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो बच्चे ये बैच लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, इस बैच को लेना बड़ा ही सिंपल है। आप लोगों को करना क्या है? अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट में आप जाओगे, वेबसाइट पे तो वहां पे आपको दिखेगा कि पंजाब पटवारी का बैच वहां पे आपको दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपने इस बैच को परचेज करना है। दिस इज वेरी सिंपल। तो यहां पे आप आप वेबसाइट खोलोगे, तो यहाँ पे अड्डा 247 पे आपने वेबसाइट खोल ली, अड्डा 247। ओके,
तो यहाँ पे अड्डा 247 पे गए, यहाँ पे आपने पंजाब टाइप करना है और पंजाब टाइप करते ही आप देखोगे कि जोश बैच आपको यहाँ पे दिखाई देगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपने सर्च किया और जोश बैच यहाँ पे खुल करके सामने आ जाएगा। तो जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं पंजाब पटवारी के लिए, उनको मैं ये चीज़ बता दूं कि पंजाब पटवारी का पेपर जो है वो आने वाला, पेपर तो आ चुका है और इसका एग्ज़ाम आने वाला है। इसका एग्ज़ाम कब आएगा? इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द आ जाएगा, यानी मार्च के मिड में इसका एग्ज़ाम आ जाएगा। और आपको जो इस बैच के बारे में अभी मैं बताने लगा हूँ, ये बैच आपको आपकी जो मंजिल है ना वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। और देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं इस बैच का प्राइस बता दूं। बैच का प्राइस आपको यहाँ पे 6999 दिखेगा, बट आप लोगों ने इतना प्राइस पे नहीं करना। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ओके, कोई भी ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है कोड, दैट इज न्यू ईयर NY 2021। ठीक है, तो ये कोड अप्लाई करते ही आप बैच के प्राइस में देखोगे कि बैच का प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा और हैवी डिस्काउंट 82% का यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। और ये जो बैच है आपको मिल रहा है 1749 रुपीज और 75 पैसा में। तो नियर अबाउट, तो दिस इज नियर अबाउट 1750 में आपको बैच मिल रहा है। ओके, चलो अभी हम चलते हैं वापस और मैं आपको बता दूं इस बैच में जो प्रेपरेशन होगी वो होगी जो नया पैटर्न आया एग्जाम का उसी हिसाब से प्रेपरेशन होगी। तो इसमें आपको एग्रीकल्चर, तो यहां देखिए मैथ्स, करंट अफेयर्स, पंजाब का जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर वो होगा जो भी न्यू पैटर्न में है, जिसमें वाईफाई के बारे में आपको करवाया जाएगा। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में करवाया जाएगा, मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी के बारे में करवाया जाएगा और आईटी के क्वेश्चंस, आईटी का पूरा सेट आपको करवाया जाएगा, मालवेयर फंक्शनिंग करवाई जाएगी, साइबर लॉज आपको करवाए जाएंगे, ऑफिस टूल्स, ये सारा कुछ। यानी जो हमारा कंप्यूटर है ना 15 मार्क्स का, तो आपके पूरे मार्क्स यहाँ से आएंगे। तो इंग्लिश, पूरी इंग्लिश आपको करवाई जाएगी, कॉम्प्रीहेंशन भी सिलेबस में है। तो एज पर द न्यू सिलेबस, समझ गया ना मेरी बात, बिल्कुल जो न्यू सिलेबस है हमारे पास उस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा और क्रैश कोर्स होगा। एंड एक दिन में 5 घंटे की क्लास है, तो 5 आवर्स इन ए डे। ठीक है, 5 आवर्स इन ए डे, तो ये आपको ले जाएगा आपकी मंजिल तक। तो चलते हैं वापस क्लास को शुरू करते हैं, तो टाइम काफी हो गया और क्लास हमारी काफी अभी तक पेंडिंग पड़ी है। चलिए क्लास को वापस शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ, ओके, तो आप लोग यहाँ पे पीडीएफ के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा, आपने इस फॉर्म को भर देना है और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको ये जो आपकी अगर क्वेरीज होगी वो क्वेरीज लेगी और आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगा वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो क्लास वापिस, तो यहाँ पे हमारे पास पूरे मार्क्स आ गए। जैसलीन जी बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। तो रिपीट क्या, यहाँ पे हमने इन रेडियस निकालना है और ये टाइप कैसे है, हर एक ट्रायंगल में ये हमारी ट्रिक लगेगी। हर एक ट्रायंगल में निकालना क्या, इन रेडियस। तो ये क्या है, इन रेडियस। ओके, ये क्या है, इन रेडियस। निकालने के लिए आपको करना क्या है, 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आंसर आ गया, क्या निकल करके आएगा, इन रेडियस। चलिए नेक्स्ट यहां पे हम करेंगे सर्कम सर्कल की। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, सर्कम सर्कल की, यानी जब ट्रायंगल के बाहर, ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल, तो इसको हम सर्कमस्क्राइब लिखते हैं। ओके, तो ये कौन सा केस आ गया, जब ट्रायंगल के बाहर सर्कल बन रहा है और यहां पे हमें क्वेश्चन में निकालना क्या पड़ेगा, सर्कम रेडियस। तो हमारा यहां पे क्या है निकालने का, सर्कम रेडियस हम लोगों को यहां पे निकालना है। ओके, ऐसे ही 3 फॉर्मूले बताऊंगा और तीनों के तीनों फॉर्मूले खतरनाक फॉर्मूले, जैसे कि पहले वाले के फॉर्मूले खतरनाक थे और सेम वैसे ही फॉर्मूले, सिर्फ एक एक चीज का डिफरेंस और आपके नंबर पक्के। ओके, तो यहां पे सर्कम रेडियस निकालना है और कंडीशन क्या है, ट्रायंगल की कंडीशन क्या है,
जब ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है, विच सर्कमस्क्राइब्स द, सॉरी ये सर्कल कैसा होता है, ये सर्कल कैसा होता है, दिस सर्कल, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है चीज, किसी फिगर के बाहर अगर कोई सर्कल बनाया जाए उसे बोलते हैं सर्कमस्क्राइब, ठीक है। तो अगर अंदर बनाया जाए उसको बोलते हैं इनस्क्राइब। तो सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर बन गया। तो निकालने के लिए पहला केस क्या, पहला हमारे पास केस क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इस केस में हमें ट्रिक क्या लगानी है, इस चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, सर्कम रेडियस। तो यहां पे रेडियस निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या करा था, जब इनस्क्राइब था डिवाइड बाय 2 करा था ना, 2 साइड डिवाइड बाय 2√3। तो यहां पे बस एक ही काम करना है, वहां पे जो 2 लिखा था यहां पे नहीं लिखना, यानी फॉर्मूला सेम, एक फॉर्मूला किया, दोनों जगह पे फॉर्मूले हमें याद हो गए। तो यहां पे साइड डिवाइड बाय √3, सिंपल सी बात, तो सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, ये ट्रिक आपके काम आने वाली है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट केस हमारे पास कौन सा आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो क्लास है ये ट्रिक्स के लिए क्लास है, जिन बच्चों को बेसिक्स का नहीं पता, ठीक है, जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें बेसिक्स भी करवाया जाएगा, हमारी क्लासेस में बेसिक भी होगा और हाई लेवल भी कवर होगा। जिन बच्चों का बेस वीक है वो अपना यहां से अच्छा बेस बना करके हाई लेवल के क्वेश्चंस करने लग पड़ेंगे, और जिन बच्चों का बेस क्लियर है वो हाई लेवल को चुटकियों में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों ही बच्चे, जिनका बेस नहीं है वो भी एग्जाम को क्लियर करेंगे, जिनका बेस है वो भी एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सक्सेस क्या है, 100% सक्सेस। ओके, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। वहां पे हम क्या करते थे, P प्लस बी माइनस हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे वो भूल जाइए, जो परपेंडिकुलर्स भूल जाइए, डायरेक्ट क्या करिए, रेडियस निकालना ना। तो सिंपल सी बात है कि हम हाइपोटेन्यूज को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो इसको बोलते हैं ट्रिक। सिर्फ हाइपोटेन्यूज देखा और डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर आ गया, इसको बोलते हैं ट्रिक ऑफ द डे। ओके, नेक्स्ट करते हैं फॉर ऑल ट्राइंगल्स। फॉर ऑल ट्राइंगल्स, कोई भी ट्राइंगल हो उसके लिए, यानी ब्रह्मास्त्र। तो ये ब्रह्मास्त्र कहाँ काम करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेडियस। कौन सा रेडियस, सर्कम रेडियस, जैसे हमें यहाँ पे निकाला था, तो यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है। तो यहाँ से लेकर के, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर के यहाँ तक का रेडियस, यहाँ से लेकर के चाहे यहाँ तक निकाल लो ये वाला रेडियस, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ऑल ट्राइंगल। तो ऑल ट्राइंगल के लिए बड़ा इजी सा मेथड आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास साइड 1 है, ये साइड 2 है और ये है साइड 3, 3 साइड्स दिखी। हमें करना क्या है, अगर आपको सर्कम रेडियस निकालना है इन तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स डिवाइड कर देना है हमें, तो 4 इंटू एरिया। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल के साथ हमें डिवाइड कर देना है, तो यहां से हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, बड़ी इजीली आंसर आ गया ना आंसर, ठीक है। तो ये हमारी जो ट्रिक्स हैं ये एप्लीकेबल होगी हर एक ट्राइंगल पे। तो ट्रिक को यूज करो, ट्रिक को यूज करो और एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम में कैसे एग्जाम करना है, कैसे एग्जाम में आपको सक्सेस पानी है, ये सारे जो गुरु मंत्र हैं आपको मैं दूंगा, ठीक है। एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि कैसे ट्रिक को यूज करना है और कैसे हम लॉजिकली बिना बिना ट्रिक के दिमाग में ही सारे सारे क्वेश्चंस कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज भी आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए अब मैं लेके आया हूं आपके लिए एक क्वेश्चन, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करिए और आंसर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन ये लेक्चर देख रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर करिए। तो मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूं जी, जल्दी जल्दी आंसर्स बता दीजिए मुझे।
ट्रिक ऑफ द डे बताया मैंने आपको, और आंसर आपने अभी बताना है मुझे, तो जल्दी आंसर बताओ, और जल्दी आंसर बताओ। तो यहां पे एक ट्राइंगल, फाइंड द रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, रेडियस निकालना है ट्राइंगल का। इसका मतलब क्या होगा, व्हाट डज इट मीन कि रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये तो बात नहीं बनी ना, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे इन रेडियस ना इकट्ठा वर्ड, फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट डज इट मीन्स। यहां पे एक हमारे पास, देखते हैं यहां फिगर है या नहीं, नहीं है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ओके, एक हमारे पास यहां पे ट्राइंगल है, ओके। अच्छा, इसको एक बार मैं मिटाता हूं, ठीक है, मैं मिटाने का रीजन आपको बताता हूं क्या रीजन है। इस यहां पे सबसे पहले इस ट्राइंगल को मिटा देते हैं, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज समझनी है कि ये ट्राइंगल है कौन सा, ट्राइंगल कौन सा है, क्या ये इक्विलेटरल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, या ये स्केलन ट्राइंगल। स्केलन वो होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है, क्या ये स्केलन ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है, ये ट्राइंगल कौन सा है। अगर तो जब भी आपको ट्राइंगल की पहचान करनी हो ना, तो सबसे पहले पहचान करनी हो राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर इक्विलेटरल होता तो तीनों साइड बराबर होनी थी, है ना, तीनों साइड इक्वल होनी थी, तो इक्विलेटरल बन जाना था। बट तीनों इक्वल नहीं है, तो मतलब ये इक्विलेटरल नहीं है, तो कौन सा है, इस चीज को समझते हैं। इसके लिए हमें राइट ट्राइंगल के लिए एक मैजिक यूज करना होता है, वो मैजिक आप सभी को पता है, कौन सा, ट्रिपलेट। तो देखिए ट्रिपलेट, अगर ये ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्राइंगल। अब ट्रिपलेट होता क्या, ये छोटी साइड, ये भी छोटी साइड, और सबसे बड़ी साइड ये, यानी ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होगी, और ये एक एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक होगा बेस। क्या ट्रिपलेट जानने के लिए हमें देखना पड़ता है क्या ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है जो एप्लीकेबल है। तो 5 का स्क्वायर 25, है ना, तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर यूज करा 25, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 144, तो ये क्या है 12 का स्क्वायर, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 169, ठीक है, किसका स्क्वायर है 169, 13 का स्क्वायर। अब ये इन दोनों का सम क्या इसके इक्वल है, जी हाँ इक्वल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ट्राइंगल में क्वेश्चन दे रखा है वो ट्राइंगल कैसा है, हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे अब हम ड्रा क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रा करते हैं। तो यहाँ से मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, बट फिर भी कोशिश तो करेंगी, ओके। तो ये हमारे पास बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज और इसके अंदर हमारा आ गया सर्कल। तो हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इतनी अच्छी ड्राइंग आपको बताया ना मैंने, मेरी नहीं है। तो ये आ गया, बीच में सर्कल बन गया। अब हमें निकालना क्या है कि इसका रेडियस क्या है। तो ये है क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, ठीक है, और अगर दूसरे प्रोसेस से जाओगे बड़ा लेंथी जाएगा, तो यहां पे हमें क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करनी है। और ट्रिक में बड़ा इजीली मैंने आपको बताया क्या, कि अगर अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोगों को करना क्या है, दो परपेंडिकुलर देख लीजिए, यानी P प्लस बी देख लो, परपेंडिकुलर प्लस बेस देख लो, और उसमें से माइनस कर दो, माइनस क्या कर दो, हाइपोटेन्यूज कर दो, आर निकालना ना, तो रेडियस यानी इन रेडियस, इन रेडियस निकालना ना। तो इन रेडियस के लिए P प्लस बी किया, माइनस हाइपोटेन्यूज किया और डिवाइड बाय 2 कर दो। ये क्या थी, ट्रिक ऑफ द डे, है ना, ये क्या है, ट्रिक। तो P कितना है, यानी ये वाली साइड। अब इसको नहीं देखना, ये तो हमने सिर्फ देखा था चेक करने के लिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ठीक है, इसको देखना नहीं। अब यहां की साइड नहीं लेने लग पड़ना 25, तो हमें क्या लेना, ये वाला 5। तो हेयर 5, ओके, प्लस 12 माइनस 13 डिवाइड बाय 2, तो ये मेरी ट्रिक काम कर गई। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, हियर 5 प्लस 12 दिस इज 17, 17 माइनस 13 मींस 4, तो 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो स्मार्टली आप लोगों को इन सर्कल वाले क्वेश्चन, इन सर्कमस्क्राइब्ड वाले और इनस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चंस, इन रेडियस निकालना है एंड सर्कम रेडियस निकालना है। और भी कुछ आपको खतरनाक वाली टेक्निक्स बताऊंगा,
ओके, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, तो ये 1 मिनट का आंसर। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, सर्कम रेडियस निकालना है ना, तो सर्कम रेडियस निकालना है और ये ट्रायंगल दे रखा है, ये दे रखी है यहाँ पे साइड्स। ओके, ये यहाँ पे साइड्स दे रखी है, इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रिपलेट यूज करना पड़ेगा। तो ट्रिपलेट के लिए देखते हैं, ये सबसे बड़ी साइड है, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी जल्दी। तो हमें देखना है ट्रिपलेट, क्या ये 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर एंड 41 का स्क्वायर क्या ये इक्वल बनते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना 81 और 400 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 1600 और 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681। तो यस ये आ गया। तो मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास, दिस इज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो यहां पे हमें सर्कम रेडियस निकालना है। तो क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट सर्कम रेडियस। ओके, सर्कम रेडियस। तो जल्दी आंसर निकाल दो, ट्रिक तो आपको बता रखी है मैंने, कुछ नहीं करना है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। क्या सर्कम रेडियस निकालना है और ट्रिक क्या है, हाई हाइपोटेन्यूज को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 41 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 20.5 आंसर आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मार्ट बनने के लिए आपको ऐसी ट्रिक्स जो हैं माइंड में, और ये ट्रिक्स याद कैसे रखनी है ये आप लोग मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको ये सारी ट्रिक्स ऐसे ही याद करवाऊंगा कि पूरी जिंदगी भूलेगी नहीं। जैसे वो याद करवाया ना, अगर आपको वो पार्क वाले जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें रेक्टेंगुलर पार्क वाले, अगर आउटसाइड है तो क्या करना है, अगर आउटसाइड है तो क्या करना है +2W, अगर इनसाइड है तो क्या करना है -2W, अगर क्रॉस रोड्स आ गए तो क्या करना है -W। ट्रिक बन गई। सिर्फ इतना वर्ड बताया, उसमें लॉजिकली पीछे क्या था कि L+B करना है, ठीक है। जिन जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से इस वीडियो को जरूर देखना। अच्छा देखते हैं, अच्छा स्टूडेंट समझ लग रहा है आप सभी को, मजा आ रहा है पढ़ने का क्या। रितेश कुमार वेरी गुड, सही आंसर दिया, बिल्कुल रितेश कुमार ने सही आंसर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये है हमारी कोरोलरी। ये चीज आप ना इसे माइंड में बैठा लो, तो इसको याद कर लो। तो ये मेरा एक एक ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन नहीं, ये एक ट्रिक है। इसको मैं आप लोग आपको सिर्फ याद करवा दूंगा। इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एक ऐसा ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं, ये पंजाब के पटवारी के लिए क्लासेस है और इस क्लासेस में हम लोग आपको क्वांट सिखाते हैं और एक हाई लेवल का क्वांट। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल को यहां पे दो चीजें, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल क्या हो गया, यानी ट्रायंगल के बाहर बनने वाला सर्कल, ठीक है। तो ट्रायंगल के बाहर बनने वाला सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कम सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द इन सर्कल, तो ट्रायंगल के अंदर बनने वाला सर्कल, ठीक है। इसके सर्कमफ्रेंस का रेशियो कितना होगा, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ कौन सा सर्कल, सर्कम सर्कल, सीसी का रेशियो निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ कौन सा सर्कल, इनर सर्कल। इसका रेशियो कितना होगा, देखिए मैं बाय ऑप्शन इसका आंसर आपको बता देता हूं। देखो अगर ये सर्कल बड़ा है, अगर ये सर्कल बड़ा है तो इट मींस इसका सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा। तो रेशियो अगर बनेगी तो ये जो रेशियो होगी सी सी की हमेशा बड़ी किससे होगी, सी आई से। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना।
हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन हमारा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो पहले को रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, तो आंसर ये ऑप्शन आ गया। और इस चीज को समझ लीजिए, तो ये हमारे पास रेशियो, ये रेशियो होती है, और इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लो, ये आपकी हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पे हमें निकालना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कम सर्कल टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर लीजिए। ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, और क्लास हमारी खत्म होने वाली है, तो लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास का। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। तो यहां पे हमें एरिया निकालना ना, तो एरिया के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर सर्कम सर्कल का रेशियो इन सर्कल के रेशियो का, ठीक है, दोनों का जो रेशियो है, यानी सर्कम सर्कल इन सर्कल का 2 गुना होता है। 2 गुना का मतलब क्या है? यहां पे 2 पाई आर लिखूं क्या? ठीक है, बड़े वाला रेडियस, यहां पे 2 पाई आर, छोटे वाला रेडियस। ओके, पाई से 2 पाई से 2 पाई सी ये कट जाएगा, तो ये चीज 2:1, यानी रेडियस का रेशियो भी क्या होगा? सेम। ठीक है, तो यहां से हमें क्या चीज पता चलती है कि रेशियो ऑफ द रेडियस इज आल्सो सेम इन केस ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। ओके, अगर, और उसके बाद हमें रेशियो किसका निकालना है? एरिया का। तो एरिया के लिए हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर कर दो बस। तो 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर करना है बस, एरिया मतलब स्क्वायर होता है ना, तो यहां पे भी स्क्वायर कर दो। तो ये हमारा बन गया एक शॉर्टकट। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए एक शॉर्टकट। तो आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, थैंक्स टू ऑल। तो बड़ी बड़ी बेहतरीन हमने यहाँ पे ट्रिक्स करी हैं। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से इस सेशन को जरूर देखिए, और ये सेशन जो भी देखेगा उसका कोई भी पार्क वाला क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आज के बाद कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उसमें मैंने आपको जो फॉर्मूला है उसको याद करने के लिए ट्रिक बताई है, तो कैसे उस ट्रिक को यूटिलाइज करना है, इस सेशन का फायदा जरूर लीजिए। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये बैच है पंजाब के पटवारी के लिए। जो भी बच्चे प्रेपरेशन करना चाहते हैं पंजाब पटवारी की, उन लोगों को इस बैच को लेने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये बैच आपको प्रेपरेशन करवाएगा, A to Z प्रेपरेशन करवाएगा। ओके, जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको A to Z प्रेपरेशन होगा इस बैच से। एक बार फिर से जाते जाते आपको मैं इस बैच को दिखा देता हूं और बता देता हूं कि कैसे आप लोग इसमें अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है, जैसा कि यहाँ पे वेबसाइट खुल रखी है अड्डा 247 की, और यहाँ पे व्यू ऑफर में अभी कूपन कोड लगा हुआ है। अगर इसे हम रिमूव करते हैं तो ये प्राइस आपको दिख रहा है कि 6,999 का। अगर आपको ये बैच एक डिस्काउंट प्राइस पे चाहिए तो आपको ये कूपन अप्लाई करना होगा, और इससे आपको 82% का डिस्काउंट होगा। और ये बैच आपको मिलेगा 1749 रुपीज में। जो भी बच्चे पंजाब में सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, पंजाब पटवारी, जिलेदार एंड क्लैरिकल, वाटर सप्लाई में क्लैरिकल की वैकेंसीज भी हैं, वो बच्चे इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। इस बैच को ज्वाइन करते ही आप लोगों को मिलेगा कंप्लीट एक्सेस टू द क्लासेस। इसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एंड ऑफलाइन मॉक्स भी इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ये बैच 1 तारीख से शुरू होने वाला है, तो अपना टाइम खराब मत करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए, और इसकी जो डेमो क्लासेस लग रही हैं उसको एंजॉय करिए। थैंक्स टू ऑल एंड वेरी वेरी हैप्पी डे टुडे। ठीक है, सारे बहुत बहुत शुभकामना। चलो जी,